शास्त्री और आप देख रहे हैं फॉसलुक बिहार। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो युद्ध चल रहा था जिससे कि हाहाकार मच गया था पूरे विश्व भर में, भारत में और यूरोपियन कंट्री में भी बड़े बड़े देश परेशान हो गए थे इस युद्ध से। मैं जिस युद्ध की बात कर रही हूँ सारे दर्शक समझ ही रहे होंगे कि ईरान के साथ जो इजराइल और अमेरिका का संयुक्त वॉर जो चल रहा था उसको लेकर के पूरा विश्व किस तरह से तबाह हो गया था। विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो नदी समुद्र का रास्ता है उसको जो बंद कर दिया गया था उसकी वजह से कितने सारे व्यापारिक जहाज जो है वो नहीं आ पा रहे थे। तो अब जाकर के 2 हफ्ते के लिए सीज फायर जो है वो अनाउंस किया गया है। ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो भारत को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है और विपक्ष इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा उठा रहा है वो ये कि ये सीज फायर कराने में हाथ पाकिस्तान का आया। पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद इस युद्ध विराम को अंजाम देना संभव हो पाया और ये पाकिस्तान की छवि तो ऊंचा करती है लेकिन हमारे देश की छवि पर क्या प्रभाव डालती है और विपक्ष इसको कैसे मुद्दा बना करके बैठा है, इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमिताभ जी और साथ में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। तो सबसे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता अमिताभ जी आपसे ही ये सवाल है, बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं आप भाजपा वाले लोग, अगर कोई भी विश्व में घटना हो तो इजराइल ने जब यूक्रेन और रशिया के बीच भी जो लड़ाई चल रही थी उस पर विराम लगाया तो बहुत बोस्ट किया, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी पाकिस्तान ने बाजी मार ली और भारत देखता रह गया। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? फॉसलुक बिहार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं इस मानसिकता का ही विरोधी हूँ कि हर एक चीज़ पे हम लोग पाकिस्तान से अपना कंपटीशन करें। हम दुनिया के सातवां सबसे बड़ा दुनिया का देश है, हमारा क्षेत्रफल 7वां सबसे बड़ा है, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकॉनमी है। हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुतों से बहुत आगे हैं। हम अमेरिका का सिलिकॉन वैली चलाते हैं। हमारे उद्यमी विश्व में बैठे हुए बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हैं और चाहे वो क्रिकेट मैच हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे युद्ध ही हो, हम अपनी तुलना पाकिस्तान से करते हैं। क्रिकेट मैच में भी अब पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं ठहरता है। तो हर एक मुद्दे पे हम इतना ऊपर होते हुए क्यों पाकिस्तान की तरफ देखें? मैं शुरुआत ऐसे कर रहा हूँ। अब हमको अगर देखना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको ऊपर उठना है तो हम अपनी तुलना ऊपर के लोगों से करें। हमसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी की है, चाइना की है और अमेरिका 3 हमसे ऊपर है, हम चौथा है। हम सेना में भी विश्व में 4थे सबसे बड़ी सेना है। हम अपनी हर एक बात में अपनी तुलना क्यों पाकिस्तान से करें? अब अगर इस लड़ाई में पाकिस्तान लोगों को दिख रहा है या पाकिस्तान को धन्यवाद कर रहे हैं ईरान के जो प्रवक्ता हैं, तो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू है। आपने एक देखा होगा ट्विटर जो शहबाज शरीफ के हैंडल से पोस्ट हुआ, ठीक है, तो वो ड्राफ्ट होके यूएस से आया था, तो और उसको उन लोगों ने बिना एडिट किए हुए उस ड्राफ्ट को ही एक्स पर पोस्ट कर दिया। तो यानी कि पाकिस्तान अमेरिका का जेरोक्स का काम कर रहा है, पिट्ठू का काम कर रहा है। क्या हम हिंदुस्तानी ये चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारा देश अमेरिका के पिट्ठू के रूप में काम करे? ये हम कदापि नहीं चाहेंगे। और तो पाकिस्तान दलाली कर रहा है अमेरिका का। हम अपनी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र कुमार सिंह जी कि भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है वो कह रहे हैं कि हम दलाली करने में विश्वास नहीं रखते अमेरिका की और इसलिए इसमें हमने जो है वो मध्यस्थता नहीं निभाई। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, निश्चित पर जो अभी वर्तमान स्थिति में पूरा विश्व इस युद्ध से प्रभावित हो रहा था, युद्ध का प्रभाव पूरे विश्व पर लगभग पड़ चुका है, जिससे सारे विश्व की मतलब सारे देश तबाह थे, सारे देश इससे प्रभावित हो रहे थे। इस स्थिति में यह कहा जा सकता है जो वैश्विक कूटनीति का मामला है उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान का क्रेज बढ़ा है। यह नहीं कहते हैं जब पाकिस्तान आगे है, पाकिस्तान तो आतंकवादी देश माना जा सकता है, आतंकवाद का संरक्षण देता है, वह है, लेकिन इस कूटनीति में कहीं न कहीं अपना क्रेज बनाने का प्रयास किया। एक तरफ तो उन्होंने मध्यस्थता कर दिया और दूसरी तरफ जैसे मान लीजिए जो क्या कहते हैं
जो सदस्य है, यूएनए के सदस्य जो देश हैं, उसमें यह न्यूट्रल की भावना में अलग रहे। उसमें भी न चीन से ये अपना पंगा लेने में ही रहा, न अमेरिका से रहा, और दोनों से अलग बना करके और सामान मतलब चीन का भी करीबी रह गया, अमेरिका का भी करीबी रह गया, इसमें मध्यस्थता भी कर दिया। तो निश्चित रूप से उसमें उसको कूटनीतिक सफलता पाकिस्तान का इसमें माना जा सकता है। ठीक है। तो वापस लौटते हैं हमारे वरिष्ठ जो नेता हैं भाजपा के अमिताभ जी, और आपसे जानना चाहिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने में कामयाब हो रहा है और कूटनीति भी अच्छी कर पा रहा है, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस मुद्दे में? देखिए, पहली बात तो मैं और तमाम दुनिया के सभी देश के लोग और हमारे देश के भी लोग इस बात से खुश होंगे कि सीज फायर हो। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पाकिस्तान लगता होगा कि वो चमक रहा है, वो कूटनीति में सफल हो गया। क्या आम लोगों को ये भरोसा होगा कि पाकिस्तान की मदद से ये हुआ है? जब मैं पहले ही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे कुछ कर रहा है, वो दिख रहा है। वो चूँकि पाकिस्तान ईरान के लोगों से बात कर रहा था, ईरान के लोग, ईरान के जो शीर्ष नेतृत्व था वो पाकिस्तान शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था, तो वो अमेरिका के लिए, अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहता है, हकीकत ये है। और निकलने के पहले चूँकि शक्तिशाली है तो वो ऐसी धमकी दे रहा था कि सभ्यता मिटा देंगे, नाश कर देंगे। यह तय है कि अमेरिका वास्तव में ऐसा करने में सक्षम तत्काल है, लेकिन पिछले 25 वर्षों का इतिहास देखा जाए तो जो क्षति ईरान ने अमेरिकन हितों की है मिडल ईस्ट में और इवन वेस्ट एशिया में, इसकी कल्पना तो खुद अमेरिका और इजराइल ने भी नहीं की। ये हम सब लोग देख रहे हैं। तो अमेरिका इससे निकलना चाह रहा था और निकलने के लिए अपने प्रॉक्सी पाकिस्तान को कह रहा था कि भाई आप बात कीजिए। अगर वो कहता कि आप बात कीजिए, या ईरान पाकिस्तान सब लोग, ये ईरान और इजराइल अमेरिका अगर भारत से कहते कि आप करो इस चीज़ को, रिक्वेस्ट करते, तो हम ना उसमें पढ़ते। हम क्यों खुद से किसी मामले में पढ़ने जाएं अपने से। तो इस मामले में अभी आपसे ही ये सवाल है मेरा कि ये इस मामले में ये जो पूरी अभी घटना चल रही थी, युद्ध का जो माहौल था, इसमें भारत की कूटनीति को कितना सफल मानते हैं? देखिए, हम लोग तटस्थ थे। हम लोग ने मेडिकल हेल्प भी ईरान पहुंचाया और ईरान जो बेवजह मिडल ईस्ट के दूसरे देशों पर जो अटैक कर रहा था उसकी भी भर्त्सना की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ईरान के लोगों से भी बात किए और यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सब जगह के जो राष्ट्राध्यक्ष से उनसे बात की और जो भी वस्तु स्थिति थी, चूँकि होर्मुज को बंद करना ये गलत था और भारत का स्टैंड है कि ये गलत है। इसके लिए प्रयास होना चाहिए कि होर्मुज किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस पे तो हम लोग तटस्थ और बिल्कुल बैलेंस्ड, हम लोगों के राष्ट्राध्यक्ष का, हम लोग की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसका जो मंतव्य था वो यही था कि हम लोग तटस्थ हैं। युद्ध किसी के हित में नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री जी हर युद्ध के बाद, हम लोग का पॉलिसी ही है वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग शांति की बात करते हैं। जैसे लोग बात करते हैं ना विश्व गुरु और इसकी, तो विश्व गुरु क्या होता है? क्या हम विश्व गुरु नहीं थे? क्या हमने दुनिया में सभ्यता का, ज्ञान का, विज्ञान का प्रकाश नहीं फैलाया? तो हम शांति की बात करेंगे ना। अमेरिका के राष्ट्रपति, ये मेरा व्यक्तिगत हो सकता है, मैं कोई पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट सब देखिएगा, या जो उनकी गाली भरी लैंग्वेज थी, तो आप देखिएगा कि वो सिर्फ युद्ध, विनाश और तहस नहस करने, सभ्यता की बात, विनाश करने की बात कर रहे हैं। क्या ये कोई किसी सभ्य राष्ट्र का, लेट मी, किसी सभ्य राष्ट्र का ये हो सकता है? तो कोई नाश करने की बात करता है और हम लोग निर्माण की बात करें, हम लोग शांति की बात करें, हमारी ये नीति है। तो इसीलिए हम तटस्थ थे। हम युद्ध के पक्ष में कभी नहीं है, ना रशिया यूक्रेन के पक्ष में थे, ना अब के युद्ध के पक्ष में, किसी भी युद्ध के पक्ष में नहीं है, क्योंकि युद्ध विनाश लाता है, शांति समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। तो हमारे देश का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो ये जो मुद्दा जब आप ट्रंप पर आ ही गए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब चुनाव हो रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट दिया था यूएसए के एक पॉडकास्टर को, और उसमें ट्रंप की काफ़ी तारीफ की थी। और उसके बाद चुनाव जीत जाने के बाद ट्रंप का जो रवैया रहा है भारत के साथ में, चाहे वो टैरिफ को बढ़ाने के मामले में हो, या ऑपरेशन सिंदूर के वक्त का मामला हो, या फिर अभी जिस तरह से वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन अपना मजबूत कर रहे हैं,
इस पर ट्रंप के ऊपर फिर क्या कहेंगे आप? ये स्टैंड कहीं ना कहीं भाजपा चूक गई इस मामले में? नहीं, मैं देखिए, हम अपनी बात कर सकते हैं ना। तो हम तो ट्रंप को मदद किए। हमारे जो ओवरसीज ऑफ इंडिया के जो नागरिक हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, जो वहाँ के वोटर हैं, उन लोगों ने भी ट्रंप को वोट किया। तो हम लोगों ने ट्रंप को मदद किया। ट्रंप चूँकि उनका जो सेकंड टर्म है, इसमें वो सिर्फ यू टर्न लेते रहते हैं। वो बिल्कुल, ये मेरा व्यक्तिगत मैं बता रहा हूँ, कोई मैं पार्टी के स्पोक्स पर्सन के रूप में या मैं स्पोक्स पर्सन हूँ भी नहीं ऐसा। तो आप ऐसा हर एक व्यक्ति जो आम आदमी है वो भी ये महसूस करेगा कि ट्रंप जो है वो बिल्कुल से अपने एजेंडा पे आ गया। आपने देखा होगा कि ट्रंप उसके पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो घटना हो रही थी उस पर बोल रहे थे और कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जैसा चाहेंगे बांग्लादेश के साथ ट्रीट करें। देखें, युद्ध ये उनका चुनाव जीत गए, उसके बाद से उनके स्टैंड बदल गए। वो पाकिस्तान में उनका चूँकि व्यक्तिगत बिटकॉइन का धंधा और बाकी सब काम है, तो वो बिल्कुल अपने एजेंडे पे आ गए। वो लगा नहीं कि ये अमेरिका के एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रंप अपने पारिवारिक एजेंडा को आगे बढ़ा रहे थे, इसलिए वो पाकिस्तान उनको बहुत प्रिय हो गया, चूँकि वहाँ उनके पारिवारिक बिजनेस का मामला था। टैरिफ का मामला, तो टैरिफ मामले में तो पूरी दुनिया में उथल पुथल उन्होंने मचाई। चूँकि विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसका लाभ उठाते हुए इसका उनको बेनिफिट है। जिस दिन ये वैश्विक ग्लोबल व्यवस्था बदल जाएगी, मल्टीपोलर हो जाएगी, बहुध्रुवीय हो जाएगी, उस दिन ट्रंप जैसे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। इसलिए वो हर जगह उथल पुथल मचाए और टैरिफ में हमें भी दिक्कत दिए, चीन के साथ भी दिक्कत हुई। चीन ज़्यादा अभी समृद्ध शक्तिशाली है, तो चीन की दिक्कत कुछ दिन के लिए हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि हम लोग अभी विकसित राष्ट्र नहीं हुए हैं। हम लोग का सपना है देश को आगे ले जाने का और 2047 तक भारत को एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र के रूप में बनाना है। ठीक। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए बढ़ते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के पास, और आपसे एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट चाहते हैं कि इस पूरे मामले को देखने के बाद अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें, इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत की जो विपक्ष है वो इसको किस तरह से इस्तेमाल करेगा? देखिए, विपक्ष का तो काम हमेशा से रहा है। जो विपक्ष का है, कोई भी अगर विकास का भी काम हो, अच्छा भी काम हो, बुरा भी काम हो, सबका विरोध करना विपक्ष को एक मुद्दा बनाना। लेकिन जहाँ तक अभी तक का जो सवाल हुआ है, जो वैश्विक युद्ध की स्थिति में जो भारत की भूमिका रही है, तो निश्चित रूप से भारत की भूमिका ये भी सराहना हम कर सकते हैं। भारत की भूमिका इस मायने में, जो भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत खास असर नहीं पड़ा। भारत वहाँ से जो भी जरूरी सामान है भारत का आता रहा, जिसके कारण यहाँ नागरिकों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन जहाँ तक हम लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने भी उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण भूमिका इस मायने में वो अपने लिए महत्वपूर्ण भूमिका पर्सनल लिए, जो वह अमेरिका का भी करीबी रह गया और चीन का भी करीबी रह गया। जबकि आप देखे होइएगा, जब वीटो का प्रयोग हुआ है अमेरिका के पक्ष में, पक्ष विपक्ष का वोटिंग के विपक्ष में, तो चीन और रशिया दोनों ने वीटो का उपयोग किया है उसके विरोध में। लेकिन जो पाकिस्तान है, चीन का भी करीबी है और अमेरिका का भी करीबी है, और उसने क्या किया, एक मध्यस्थता का काम भी कर दिया सीज़फायर को लेकर के। और दूसरी यह बात हुई कि उसमें वह न्यूट्रल रह गया, उससे अलग रह गया। न चीन का विरोध लिया और न अमेरिका का विरोध लिया, और दोनों का करीबी बन गया रहा, ताकि वो भारत से, जब उसको तो मेन समस्या है भारत से, भारत से लगातार वो पंगा लेता रहता है, उस स्थिति में दोनों देश से उसको सहायता मिलते रहे। इस स्थिति में वह एक तरह से अपना महत्व बढ़ाया। ठीक, तो ये तमाम बातें थी आज को। ये जो सीज फायर अभी 2 हफ्ते के लिए हुआ है, ये हो सकता है बरकरार रहे और हमें दोबारा से किसी युद्ध की परिस्थिति ना झेलनी पड़ी, ऐसे हम कामना करें। लेकिन हाँ, इस पूरे माहौल में पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अपनी छवि तो सुधारी है वैश्विक लेवल पर, लेकिन एक फील्ड मार्शल के द्वारा चलाया जाने वाला देश कितना सफल हो पाएगा आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए अपने मेहमानों को हम देंगे ढेर सारा धन्यवाद कि उन्होंने इस मुद्दे पर इतने अच्छे से हमें विस्तार से एनालिसिस करके बताया।
और आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। और एक अनुरोध है कि फेसबुक के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें अच्छा खासा जो है वो मोटिवेशन मिलता है, हम और भी खबरें आपके सामने देश दुनिया और जो हमारे लोकल लेवल की भी हैं वो लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार।